हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, अगर आप एमबीए प्रिपरेशन कर रहे हो यानी कि आपने स्टार्ट कर दी है या आप स्टार्ट करने के प्लान के अंदर हो कि हाँ मैं इस साल एमबीए करूंगा, सो आज की वीडियो ये आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन के अंदर, चाहे आप वो कोई भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, चाहे आप कैट के लिए कर रहे हो, जैट के लिए, एनमैट, आईएफटी, हर एक एग्जाम के लिए ये एप्लीकेबल है। और ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, बिकॉज ये सारी चीजें आपके लिए एक बहुत नेगेटिव रिजल्ट लेके आती हैं। तो वो क्या है, एक एक करके हम समझते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। एंड आप हमारे साथ प्लीज इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहां जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो और हर पेनड्राइव के साथ आपको मिलता है एक पोर्टल जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2022 तक की होती है। ये पोर्टल एक तरीके की टेस्ट सीरीज होती है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी होते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसमें आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ऑर्गेनाइज्ड होना है। और ऑर्गेनाइज्ड होने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। क्योंकि अगर आपने अपना एक टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप एक अनऑर्गेनाइज मैनर के अंदर प्रिपरेशन करोगे और आप सिर्फ भागते ही रह जाओगे, आप कभी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। सो जब भी आप टाइम टेबल बना रहे हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप वैसा टाइम टेबल बनाओ जो आप अचीव कर सकते हो। आप ऐसा टाइम टेबल मत बनाना कि मैं आज तो दिन में 20 घंटे पढ़ूंगा या आज दिन में मैं 18 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ूंगा। प्लीज, आपको प्रॉमिस मोर एंड डिलीवर लेस ये बिल्कुल नहीं करना। अपने आपको वैसा ही टाइम टेबल बनाना है जो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो। और एक अच्छे टाइम टेबल की क्वालिटीज क्या होती हैं कि उसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इस महीने में या 2 महीने में या अगले 6 महीने का मेरा गोल क्या है। वीकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इस पूरे हफ्ते के अंदर ये टॉपिक्स है, ये मैं खत्म करूंगा। ये मेरे डेली अचीवमेंट्स है, यानी कि आज का मेरा एजेंडा ये है। आप चाहो तो आर्ली भी बना सकते हो कि 2 घंटे मैं ये करूंगा, फिर 2 घंटे ये करूंगा, फिर 2 घंटे ये करूंगा। फिर किसी भी एक अच्छे टाइम टेबल के अंदर टाइम फॉर रिलैक्सेशन भी होना जरूरी है। अदरवाइज आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, आपको एक फटीग होने लग जाएगी और आपकी लर्निंग वो इफेक्टिव नहीं होगी। और आपका टाइम टेबल इतना ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि वो रिवीजन को भी एकोमोडेट कर पाए, यानी कि ऐसा ना हो कि हमने पढ़ा और भूल गए। अगर ऐसा हमने किया है तो उसके लिए हमें भाई रिवीजन करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक हम एक इफेक्टिव रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं हो सकता। दूसरी चीज आपको जो बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क ना करो। ये चीज भूल के भी नहीं करनी है कि आप पता चले सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग करते चलो। रोट लर्निंग का क्या मतलब होता है? रट्टा मारना। फॉर एग्जांपल यार, मैं एक काम करता हूं, मैं 100 क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रैक्टिस कर लेता हूं। मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, लेकिन 100 क्वेश्चंस कर लेता हूं, क्या पता मुझे और समझ आ जाए। नहीं, जब तक आपकी फाउंडेशन और बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप चाहे जितनी भी रोट लर्निंग कर लो, आप सिर्फ उसको भूलते रहोगे। आप जितना भी लर्न करने की कोशिश करोगे फिर भूलोगे, फिर लर्न करोगे फिर भूलोगे, तो उससे कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये फ्रेंड्स एप्टीट्यूड एग्जाम्स होते हैं, ये आपके कॉलेज के या स्कूल के एग्जाम्स नहीं है जहां पे हम रट्टा मार के पास कर सकते हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स, खासकर क्वांट के, ठीक है, तो सारे फॉर्मूलाज, DILR के आपके बेसिक्स और वर्बल, ये तीनों ही चीजें आपके इनके बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल भी आपको रट्टाफिकेशन से दूर रहना है। नेक्स्ट चीज, और सबसे ज्यादा जो बच्चे गलत काम कर जाते हैं वो होती है उनकी इनकंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन। यानी कि जब वो शुरू करते हैं तब तो वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, रोज का 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन ओवर द टाइम इस चीज को वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं। चल यार एक काम करता हूं, आज नहीं पढ़ता, आज के बजाय ना मैं कल 10 घंटे पढ़ लूंगा। अच्छा मैं काम करता हूं, कल भी यार मैं पढ़ तो नहीं पाया, मैं वीकेंड पे 18-18 घंटे पढ़ूंगा। अगर आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए तो आपको सिर्फ प्रिपरेशन नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंट प्रिपरेशन चाहिए। जो आपके एफर्ट्स हैं वो डेली बेसिस या रेगुलर बेसिस पे आने चाहिए। अगर आप ऐसे सोचोगे कि यार मैंने पूरे हफ्ते तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं वीकेंड पे बैठ के सब कुछ पढ़ डालूंगा, उसके बाद मैं फिर पूरा हफ्ता कुछ नहीं पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट वीकेंड पे पढ़ूंगा, तो आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट चीज, नॉट डिवोटिंग टाइम टू ईच सेक्शन। अब क्यों? अगर फ्रेंड्स मैं किसी भी एमबीए एग्जाम के बारे में बात करूं तो 3 मेजर सेक्शंस है। इसके अलावा कुछ कुछ एग्जाम्स के अंदर कुछ एडिशनल सेक्शंस भी आते हैं, लेकिन जो मेजर 3 सेक्शंस है वो ये हैं। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ क्वांट पे ही इतना फोकस करते रह जाते हैं कि ना उनकी डीआईएलआर की प्रैक्टिस होती है और ना ही आरसी की प्रैक्टिस होती है। या कुछ बच्चे डीआईएलआर के ऊपर ही इतना फोकस करने लग जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि यार आरसी भी तो प्रैक्टिस करना था। तो फ्रेंड्स, हर एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सेक्शन से मिलके आपका एग्जाम बनता है। किसी एक सेक्शन में भी अगर आप वीक रह गए तो शायद आपको टॉप कॉलेजेस से कॉल ना आए। तो आपको अपना ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि आप हर सेक्शन और हर सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर सको। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट तो आपका बहुत अच्छा हो जाए और बाकी के सब्जेक्ट्स आपके निग्लेक्ट हो जाए, तो आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है गेटिंग डीमोटिवेटेड। ये तो मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है कि जब वो शुरू करते हैं तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ओवर द टाइम, ओवर द वीक्स क्या होता है, उनकी ये मोटिवेशन कम होने लग जाती है। जब उनको ऐसा लगता है कि यार हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत पढ़ना पड़ रहा है, क्या हमसे होगा या नहीं होगा। तो यार सबसे पहले आपको अपने माइंड से ये सेल्फ डाउट निकाल के फेंकना है कि यार मुझसे होगा या नहीं होगा। आपसे बिल्कुल होगा। स्टॉप सीकिंग मोटिवेशन। हर जगह से अगर आप मोटिवेशन सीख करते रहोगे तो मोटिवेशन की प्रॉब्लम ये है, ये आती है और चली जाती है। यू हैव टू फाइंड अ रीजन कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं किस रीजन की वजह से कर रहा हूं, कैसी जॉब मैं एक्सपेक्ट करता हूं, कैसा करियर मैं एक्सपेक्ट करता हूं, कैसा मैं फ्यूचर में अपने आप को देखना चाहता हूं। अगर ये रीजन आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको मोटिवेशन की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है क्विटिंग इन द मिडल ऑफ प्रिपरेशन। तो जब बच्चे डीमोटिवेशन के साथ जूझ रहे होते हैं या डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तब उनको लगता है कि यार अब छोड़ देते हैं, अब अपने से नहीं हो पाएगा। छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि विनर इज अ पर्सन या विनर इज अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम, और विनर इज अ पर्सन हु जस्ट रेफ्यूज्ड टू गिव अप और हु रेफ्यूज्ड टू क्विट। तो यार आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि प्रिपरेशन के बीच में यार मोनोटोनस हो गए, हम थक गए, हमसे हो नहीं रहा है, अब हम छोड़ देते हैं। इस एटीट्यूड से आपको बहुत दूर रहना है, बिकॉज एक राइट एटीट्यूड ही आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्किपिंग दी रिवीजन। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि ये तो एप्टीट्यूड एग्जाम है, हमारे फाउंडेशन तो बन गई है, अब हम क्यों करें रिवीजन, हमें फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको रिवीजन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जितनी चीजें पढ़ते हो उसका 100% रिटेंशन नहीं रख सकते, और खासकर फर्स्ट टाइम में तो नहीं रख सकते। तो इसीलिए एग्जाम से पहले और मॉक्स के साथ आपको रिवीजन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपके जो बेसिक्स है वो वीक होने लग जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस मॉक्स के अंदर एज वेल एज एग्जाम के अंदर निकल के नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको अपने माइंड के अंदर रखनी है। इन चीजों को बिल्कुल, इनसे आपको दूर रहना है। अपने एग्जाम और अपनी प्रिपरेशन से पहले इनसे बहुत डिस्टेंस बना के रखना है और पूरा डिसिप्लिन दिखाना है, बिकॉज डिसिप्लिन विल लीड टू सक्सेस। तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आप पेन ड्राइव कोर्स के अंदर या लाइव बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है। अगर आपकी कोई और डाउट या क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।